हिमालयस के बीच बसा हुआ कश्मीर अपनी खूबसूरती से सबको मोहित करता आया है। यहाँ की झीलें बिल्कुल शीशे की तरह होती हैं, जिनमें बर्फीले पहाड़ों का अक्स दिखाई देता है, जैसे कोई परी कथा। लेकिन कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ उसके नजारों तक ही सीमित नहीं है। यह जगह सदियों पुरानी कलाओं का घर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कलाएं, जैसे नाजुक पश्मीना शॉल या बारीक लकड़ी की नक्काशी, सिर्फ चीजें नहीं हैं। ये कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन कुशल हाथों का प्रमाण है जो इन परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। कश्मीर के बीचों बीच कुशल कारीगर सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए दुनिया के सबसे बेहतरीन वस्त्रों में से एक बनाते हैं, पाशमीना शॉल। ये शॉल न केवल अपनी कोमलता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि अपनी बारीकी और उत्कृष्टता के लिए भी जाने जाते हैं। इस सफर की शुरुआत होती है चांगथांगी बकरी के मुलायम ऊन से, जो लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में पाई जाती है। ये बकरियां कठोर जलवायु में जीवित रहती हैं और उनके ऊन की गुणवत्ता अद्वितीय होती है। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में, जहां तापमान अक्सर शून्य से नीचे चला जाता है, ये बकरियां अपने ऊन की मोटी परत के कारण जीवित रहती हैं। इस ऊन को पश्मीना कहा जाता है और इसकी कोमलता और गर्माहट के लिए इसे बहुत पसंद किया जाता है। पश्मीना ऊन को हाथों से काता जाता है और फिर इसे बारीकी से बुना जाता है। पश्मीना की कोमलता और गर्माहट इसे एक अनमोल वस्त्र बनाती है। इसे पहनने वाला व्यक्ति तुरंत ही इसकी गुणवत्ता और आराम को महसूस कर सकता है। कहते हैं कि यह मकड़ी के जाले जितना पतला और मां की गोद जितना गर्म होता है। पश्मीना शॉल की बुनाई एक कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इस कच्चे ऊन को एक शानदार शॉल में बदलने की प्रक्रिया प्यार का काम है, जिसमें धैर्य, कौशल और बारीकी पर ध्यान देने की जरूरत होती है। हर शॉल में कारीगर की मेहनत और समर्पण झलकता है। कारीगर अपने काम में डूबे रहते हैं, हर धागे को सावधानी से बुनते हैं ताकि हर शॉल एक उत्कृष्ट कृति बन सके। पश्मीना शॉल की बुनाई में समय और धैर्य लगता है, लेकिन परिणाम हमेशा अद्वितीय और सुंदर होता है। पश्मीना की खूबसूरती सदियों से लोगों को अपना दीवाना बना रही है। मुगल बादशाहों से लेकर यूरोपीय राजाओं तक, राजा महाराजाओं ने खुद को इन आलीशान शॉलों से सजाया है। अक्सर प्रकृति से प्रेरित इसके जटिल डिजाइन धन और शानो शौकत का प्रतीक थे। आज भी पश्मीना शॉल को बेशकीमती संपत्ति माना जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में चली आ रही है। हर शॉल एक कहानी बयां करती है, विरासत, शिल्प कौशल और कश्मीरी कला की स्थायी विरासत की कहानी। कश्मीर अपनी उत्तम लकड़ी की नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इस क्षेत्र के इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई एक कला है। कारीगर अपने स्थिर हाथों और पैनी नजरों से अखरोट की लकड़िद्दी के टुकड़ों को कला के अद्भुत नमूनों में बदल देते हैं। अखरोट की लकड़िद्दी, जो अपनी मजबूती और सुंदर बनावट के लिए जानी जाती है, इन नक्काशियों के लिए पसंदीदा पसंद है। जटिल फर्नीचर से लेकर सजावटी बक्सों और धार्मिक मूर्तियों तक, हर चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे कौशल और कलात्मकता को दर्शाती है। भाग 6, जहां कागज के सपने आकार लेते हैं, पेपियर मैचे का जादू। कश्मीरी शिल्प की दुनिया में पेपियर मैचे का एक खास स्थान है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में कश्मीर में आई इस कला में कागज के गूदे को विभिन्न आकारों में ढाला जाता है और फिर उन्हें चमकीले रंगों और जटिल डिजाइनों से सजाया जाता है। यह प्रक्रिया कारीगरों के धैर्य और कौशल का प्रमाण है, क्योंकि वे साधारण कागज को सुंदरता और आश्चर्य की वस्तुओं में बदल देते हैं। भाग 8, गुमनाम नायक, परंपरा को जीवित रखना। हर पश्मीना शॉल, हर लकड़ी की नक्काशी
और हर पेपियर माशे की वस्तु की सुंदरता के पीछे अनगिनत कारीगरों का समर्पण है। ये कुशल पुरुष और महिलाएं कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत के गुमनाम नायक हैं। उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराएं मिली हैं और वे अपनी विरासत को संजोए हुए हैं। उनका समर्पण और कलात्मकता यह सुनिश्चित करती है कि ये प्राचीन शिल्प फलते फूलते रहें और दुनिया को अपनी सुंदरता से समृद्ध करते रहें। भाग 10। आने वाले कल के लिए एक विरासत। कश्मीर की आत्मा को संरक्षित करना। कश्मीर की वादियों में बसी यह भूमि न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर भी अद्वितीय है। कश्मीर के प्राचीन शिल्प केवल सुंदरता की वस्तुएं नहीं हैं, वे इस मनमोहक भूमि की आत्मा हैं। हर एक शिल्प में सदियों पुरानी परंपराओं और कहानियों का समावेश है। वे इस मनमोहक भूमि की आत्मा हैं। यहाँ के बाजारों में घूमते हुए आप देख सकते हैं कि कैसे हर एक वस्तु में कश्मीर की आत्मा बसती है। वे इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और इसके लोगों की कलात्मकता को दर्शाते हैं। कश्मीर की ऐतिहासिक इमारतें और सांस्कृतिक उत्सव इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की कला और संस्कृति कितनी गहरी और समृद्ध है। जब हम पश्मीना शॉल के जटिल डिजाइनों या लकड़ी के बक्से पर नाजुक नक्काशी को देखकर अचंभित होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक कला का नमूना है। तो आइए उन कुशल हाथों को याद करें जिन्होंने इन्हें बनाया है। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसे जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इन कारीगरों का समर्थन करना और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक फलती फूलती रहें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कला और शिल्प केवल संग्रहालयों तक सीमित न रह जाएं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बने। इन शिल्पों को संरक्षित करके हम कश्मीर की आत्मा को संरक्षित करते हैं। यह केवल एक सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा है। आइए हम सब मिलकर इस धरोहर को संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे जीवित रखें। पॉज 3। कहानी चलती है कश्मीरी कढ़ाई की दुनिया में। यह एक ऐसी कला है जिसने सदियों से हमारी वादी को सजाया है। स्थानीय भाषा में इसे सोजनी या कशीदा कहते हैं। ये हुनर कश्मीरी कारीगरों के धैर्य, कौशल और रचनात्मकता का सबूत है। पॉज 2S। कश्मीरी कढ़ाई का हर एक टुकड़ा एक मास्टरपीस होता है, जिसे सुई और धागे से बड़े ध्यान से बनाया जाता है। कारीगर अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता से प्रेरणा लेते हैं। फूल, पक्षी और कश्मीरी पैजली और सादे कपड़े को कहानियों के एक जीवंत कैनवास में बदल देते हैं। धागे, जो अक्सर प्राकृतिक रंगों से रंगे होते हैं, वादी के पेड़ पौधों और जीवों की कहानियां बुनते हैं। इसके हर एक टांके में घाटी के सार को कैद करते हैं। पॉज 2S। ये प्रक्रिया बेहतरीन कपड़ों के चयन से शुरू होती है। पश्मीना, ऊन और रेशम, इनमें से हर एक कपड़े को उसकी अनूठी बनावट और नाजुक कढ़ाई को संभालने की क्षमता के लिए चुना जाता है। डिजाइन को पहले कपड़े पर स्केच किया जाता है, जिससे आगे के काम के लिए मंच तैयार होता है। हर एक टांके के साथ कारीगर अपनी डिजाइन में जान फूंक देते हैं। ऐसे पैटर्न बनाते हैं जो सम्मित और तरल दोनों होते हैं, जो प्रकृति के सामंजस्य को दर्शाते हैं। पॉज 2S। ये कला सिर्फ सुंदरता के बारे में नहीं है, ये एक सांस्कृतिक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। माएं बेटियों को सिखाती हैं और पिता बेटों को, ये सुनिश्चित करते हुए कि कश्मीरी कढ़ाई की विरासत फलती फूलती रहे। कारीगर अक्सर सामुदायिक सेटिंग में काम करते हैं, तकनीकें और कहानियां साझा करते हैं, जिससे समुदाय की भावना को बढ़ावा मिलता है और इस अमूल्य परंपरा को संरक्षित रखा जाता है। पॉज 2S। जब हम एक खूबसूरती से कढ़ाई की हुई शॉल या एक बारीकी से तैयार किए गए
परिधान के विवरण की प्रशंसा करते हैं, तो हमें इन रचनाओं के पीछे के कारीगरों को याद रखना चाहिए। उनका समर्पण और जुनून हर एक टुकड़े में बुना जाता है, जिससे हर एक चीज कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा रूप बन जाती है। पॉज 2s कश्मीरी कढ़ाई को समर्थन और सहेज कर हम न केवल इस उत्कृष्ट कला रूप का जश्न मनाते हैं, बल्कि इन कुशल कारीगरों की आजीविका में भी योगदान करते हैं। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि इतिहास और सुंदरता से भरपूर यह परंपरा आगे भी फलती फूलती रहे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। पॉज 2s कश्मीरी कढ़ाई की कला सिर्फ एक हुनर से बढ़कर है। ये इस क्षेत्र की अटूट भावना और रचनात्मकता का प्रतीक है। जब हम कला के इन नाजुक कामों को अपनाते हैं, तो हम एक ऐसी विरासत को आगे बढ़ाते हैं जो उतनी ही जटिल और सुंदर है जितने कि इसे परिभाषित करने वाले टांके। पॉज 3s कश्मीरी कढ़ाई की कलात्मकता को संरक्षित और बढ़ावा देने में हमारा साथ दीजिए, जो हिमालय का एक सच्चा रत्न है। अरे दोस्तों, कश्मीर की कहानी तो सिर्फ आर्ट कल्चर तक ही नहीं है, यहाँ का खाना भी उतना ही रंग बिरंगा है। कश्मीरी खाना, जिसे वाजवान भी कहते हैं, सदियों से चला आ रहा है। ये सिर्फ खाना नहीं है, एक महफिल है, एक त्योहार है और सबसे बढ़कर एक रिवाज है। हर डिश में एक कहानी छुपी है जो कश्मीर की जिंदगी और तहजीब को दिखाती है। सबसे पहले बात करते हैं रोगन जोश की। ये है सुगंध से भरी मटन करी, जिसे दही, लहसुन, अदरक और कश्मीरी लाल मिर्च के साथ बनाया जाता है। लाल मिर्च का रंग और तेजी इस डिश की जान है। इसके बाद आता है यखनी, जो है हल्की और खुशबूदार दही वाली मटन करी। इसमें सौंफ और सूखे पुदीने की खुशबू होती है जो आपको मदहोश कर देगी। अब बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की रसोई की। यहां शाकाहारी खाना भी कम नहीं है। दम आलू और चमन जैसे व्यंजन भी बेहद मशहूर हैं। दम आलू को धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि मसाले आलू में अच्छी तरह समा जाएं। खाने के बाद आती है कहवा की बारी। ये है केसर, बादाम और इलायची से बनी एक खास ग्रीन टी। ये चाय आपको गर्माहट ही नहीं देगी, बल्कि हर घूंट में आपको कश्मीर की मिट्टी की खुशबू मिलेगी। वाजावान बनाना एक खास काम है। इसे वाजा बनाते हैं जो इस कला को पीढ़ियों से सहेज कर रखे हैं। ये वाजा अपने बुजुर्गों से सीखी तकनीक और राजहती अपनी नई पीढ़ी को देते हैं। इसी तरह यह सुनिश्चित होता है कि कश्मीरी खाने की यह विरासत कभी खत्म न हो। कश्मीरी खाना सिर्फ खाने का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने का एक तरीका है। यह रिश्तों को मजबूत करता है और हर निवाले में कश्मीर की रूह को समेटे हुए है। जब भी आप इन पारंपरिक डिशेज का स्वाद लें, तो इनमें छुपी मेहनत, प्यार और संस्कृति का ख्याल रखें। तो आइए मिलकर कश्मीरी खाने की इस विरासत को सहेजें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रखें। कश्मीरी खाना सिर्फ स्वाद ही नहीं, एक सफर है, एक तजुर्बा है और सबसे ज्यादा एक एहसास के पिरसा। इन्हें एक रिवाज है थे जो सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, कश्मीर को अक्सर धरती का जन्नत कहा जाता है और ये सिर्फ इसके खूबसूरत नजारों और विरासत के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसके त्योहार भी हर कोने में रंग और जिंदगी भर देते हैं। ये त्योहार कश्मीर की मिली-जुली संस्कृति और लोगों की एकता का सबूत है। कश्मीर के सबसे मशहूर त्योहारों में से एक है ईद उल फित्र, जो रमजान के खत्म होने पर मनाया जाता है। हवा में लजीज खाने की खुशबू भर जाती है और घर रोशनी और सजावट से जगमगा उठते हैं। परिवार और दोस्त एक साथ आते हैं, गिफ्ट और मिठाइयां बांटते हैं, जो उदारता और साथ रहने की भावना को दर्शाता है। फिर आता है नवरोज का त्योहार। पारसी समुदाय इसे बड़े जोश से मनाता है। ये त्योहार नई शुरुआत का प्रतीक है और इसे दुआओं, दावतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। 7 प्रतीकात्मक चीजों से सजा हुआ पारंपरिक हफ्त सीन टेबल देखने लायक होता है, जो जीवन, सेहत और खुशहाली को दर्शाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल भी एक खास त्योहार है,
जो बसंत में मनाया जाता है जब इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन रंग बिरंगे फूलों से खिल उठता है। ये त्योहार दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है, जो 10 लाख से ज्यादा ट्यूलिप के खिले हुए फूलों की मनमोहक खूबसूरती देखने आते हैं। ये गार्डन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है, जिसमें लोक संगीत, नृत्य प्रदर्शन और स्थानीय हस्तशिल्प की प्रदर्शनी शामिल होती है। एक और अहम त्योहार है शिवरात्रि, जिसे कश्मीर में हेरात के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी पंडित समुदाय इसे बड़ी श्रद्धा से मनाता है। ये त्योहार भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती का सम्मान करता है। परिवार एक साथ पूजा पाठ करते हैं और फिश और दम ओलव जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध पाक विरासत का प्रतीक है। बैसाखी का त्योहार फसल के मौसम को दर्शाता है और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। खेत पकी हुई फसलों के सुनहरे रंग से जीवंत हो उठते हैं और लोग भरपूर फसल के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। भांगड़ा और गिद्दा जैसे लोक नृत्य त्योहार की खुशी में 4 चांद लगा देते हैं, जिससे खुशी और भाईचारे का माहौल बन जाता है। कश्मीर का हर त्योहार जीवन, प्यार और एकता का जश्न है। ये त्योहार इस क्षेत्र की विविध सांस्कृतिक विरासत और लोगों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की एक झलक देते हैं। ये त्योहार सिर्फ आयोजन नहीं है, ये ऐसे अनुभव हैं जो इसमें भाग लेने वालों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप कश्मीर में हो, तो इन जीवंत त्योहारों में खुद को डुबो दें और इस जन्नत के असली सार को देखें। कश्मीर की भावना का जश्न मनाएं और ऐसी यादें अपने साथ ले जाएं जो जीवन भर आपके साथ रहेंगी।